हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेस डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये आपका 9 जून 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़ इज अरुणाचल का जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दे आर ऑर्गेनाइजिंग योगा क्विज कंपटीशन। ठीक है, 12 इंटरनेशनल योगा जो होने वाला है तो उसके लिए ऑन बिहाफ में योगा से रिलेटेड यो अबाउट द योगा हेल्थ हाइजीन और मेंटल वेलबींग को लेके एंड होलिस्टिक लिविंग को लेके यूनिवर्सिटी में इसका प्रोग्राम रख रहा है। ठीक है, सो दैट इज योर न्यूज़। नाउ एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है वो ये कि एवरी ईयर, ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज द कलर, एवरी ईयर 21 जून जो होता है उसको हम लोग योगा इंटरनेशनल योगा डे बोल के सेलिब्रेट करता है, तो आपको ये डेट को याद करना है। उसके अलावा एग्जाम के लिए आपको ये जो योगा का जो थीम है, ज़्यादातर थीम्स लोग को पूछा जाता है, तो ईयर 2026 में जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 21 जून को होने वाला है उसका जो थीम है दैट विल बी योगा फॉर हेल्दी एजिंग, दैट इज द थीम। और इसको आपका यूएन का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी एजिंग गोल्स के साथ ये इंक्लाइन करता है। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम के लिए इंडिया का योगा महोत्सव 2026 इसको होस्ट करने वाला है आपका टेम्पल खजूरो जो टेम्पल है मध्य प्रदेश में, विच इज है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वहाँ पे इसका प्रोग्राम को करने वाला है। तो मध्य प्रदेश को याद करो, टेम्पल बोलने से खजूरो टेम्पल, उसके बाद योगा का थीम एंड योगा का डेट। ओके, सो हिस्टोरिकल प्रोविजंस अगर हम देखें तो इसका प्रोविजन सबसे पहले 2014 में आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये प्रपोजल को वो 2069 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये प्रपोज को रखता है, जो एडॉप्ट रेजोल्यूशन पास होके एडॉप्ट हो जाता है एंड उसके बाद से 21 जून में हम इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, सो योगा का मतलब होता है युग, युग मतलब टू ज्वाइन टू यूनाइट, जिसमें हम अपना माइंड बॉडी थॉट्स एंड एक्शन को अल्टीमेटली वन यूनिटी में कंबाइन करता है। ठीक है, सो उसके अलावा वाई द डेट 21 जून, तो क्वेश्चन स्पेशली सिविल सर्विस में पूछा जाता है कि क्यों 21 जून को हम लोग चूज किया है, क्योंकि ये समर सोलस्टिक है जो कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर माना जाता है। दैट्स इट, तो इतना आपको डिटेल में पढ़ना है फ्रॉम द योगा डे। उसके बाद नेक्स्ट कम्स फ्रीडम 250 मेमोरियल मोटरसाइकिल रैली ऑनर्स यूएस इंडिया सिक्योरिटी कॉरपोरेशन। तो एग्जाम में सीधा आपको क्वेश्चन सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हो सकता है कि आपको ये 250 यूनिटी फ्रीडम जो बाइक रैली है वो कहाँ किया, ये पूछ सकता है। ठीक है, सो याद रखिए जॉय फ्री राइड मोटरसाइकिल रैली रखा गया था जिसको हम फ्रीडम 250 कैंपेन बोल के, ये एक ऐसे कैंपेन है जो यूएस और इंडिया के बीच में उसके बीच में ये कैंपेन को रखा गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली 2002 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिकन एम्बेसी में कोलकाता में, उसके मेमोरी में ये प्रोग्राम को रखा गया है। सो इतना आपको याद करना है, और ये एक ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पे फ्री ओपन सिक्योर इंडियो पैसिफिक जो कमिटमेंट है उसके बारे में एम्फेसाइज किया है, जहाँ पे यूएस और इंडिया अपना म्यूचुअल ट्रस्ट के बेस पे आगे का रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इसमें 10 इयर्स का मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का जो फ्रेमवर्क है उसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ द वॉर है पीट हॉक्सेट, ये पैक को रखा है, जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगा, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटीज को मेंटेन करेगा। अदर देन दैट अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस जो रोड होता है जहां में एंटी सबमरीन वेलफेयर कैपेसिटी डीप सी इंटेलिजेंस का शेयरिंग होगा इन इंडियन ओशन। उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ द सप्लाई अरेंजमेंट जिसको हम सोसा बोलता है, ये एग्रीमेंट बिटवीन द बोथ द नेशंस किया गया है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज स्पेशली ड्यूरिंग द इमरजेंसी को एक्सचेंज किया जाएगा। उसके बाद जेट इंजन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर स्पेशली इंडिया के साइड से आपका जो तेजस MI2 जो फाइटर्स है इसका इंडिजिनियस पावर को शेयर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, a 7.8 magnitude quake in Philippines kills at least 35, collapses buildings and sparks tsunamis. नाउ ये जो न्यूज़ है इसमें आपको इतना याद करना है, अराउंड 7.8 मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक ये फिलीपींस में स्ट्रक हुआ है, जिसके वजह से अराउंड 35 पीपल मर गया है एंड मोर देन 200 इंजर्ड हुआ है। ओके, सो दैट इज द न्यूज़। नाउ एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका स्पेशली
फिलीपींस को लेके कि व्हाई डू फिलीपींस में आपका सुनामी या तो आपका अर्थक्वेक बहुत आता है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के आपको ये याद रखना है कि फिलीपींस का जो लोकेशंस है वो आपका वेरी क्लोज टू द स्पेसिफिक रिंग्स ऑफ फायर उसका सिस्मिक एक्टिविटीज के अंदर में आ जाता है, जिसकी वजह से इसमें रैपिडली मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थक्वेक सुनामीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम में पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर जो होता है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर ये एक सरकम पैसिफिक बेल्ट है, अराउंड 40,000 किलोमीटर लेंथ है इसका, और ये एक हॉर्स शू के शेप के तौर पे आपका पैसिफिक ओशन का बेसिन में रहता है। ओके, तो इसमें बहुत सा सिस्मिक जोन एक्टिविटीज इंक्लूडेड है। ठीक है, एंड इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड का 80% 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स वो फॉर्म होता है, एंड 75% ऑफ द वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो रिंग ऑफ फायर होता है ये सिंगल ज्योग्राफिकल एंटिटी से नहीं बनता है, बल्कि इसमें मैसिव पैसिफिक प्लेट्स, स्लाइड्स, सबड्यूस ये लोग सराउंड करता है। तो जैसे कि प्लेट्स लाइक नास्का, कोकोस, अंटार्कटिका प्लेट्स होता है जो आपका साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका का पार्ट बनता है, एंड उसके बाद नॉर्थ अमेरिका एंड जुआन डी फुका प्लेट्स स्पेशली नॉर्थ अमेरिका साइड में, फिलीपींस एंड यूरेशियन प्लेट ये आपका ईस्ट एशिया के साइड में, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स ये अलोंग द साउथ पैसिफिक के साइड में होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपका जो बाउंड्री लाइन सबडक्शन जोन्स बोलता है जिसको हम कन्वर्जन बॉर्डर्स होता है, ये भी यहाँ पे फॉर्म होता है, ये टाइप का प्लेट टेक्टोनिक। उसके बाद डीप ओशन ट्रेंचेस भी फॉर्म होता है, एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्स भी फॉर्म होता है, जिसमें से बहुत फेमस फॉल्ट है सैन एंड्रेस फॉल्ट कैलिफोर्निया में। ओके, सो आपका कंट्रीज लाइक अमेरिका, वो अमेरिका का जो स्ट्रेचेस होता है जैसे चिली हो गया, पेरू, युकाडो, मैक्सिको, ये लोग वो लाइन में रहता है, प्लेट्स का लाइन में। और एशिया से आपका कमकटका पेनिनसुला, जापान, ताइवान, फिलीपींस वो लोग ये रेंज में रहता है। सो इसीलिए यहाँ पे आपको वो एक्टिविटी देखने को मिलता है। एंड उसके बाद पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, फिजी, दे आल्सो वेरी क्लोज एफिनिटी टू द लाइन्स। ओके, नाउ अर्थक्वेक के बारे में, ये जो अर्थक्वेक में देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि हाइपोसेंटर बोलने से वो एग्जैक्ट पॉइंट है। ये बेसिकली प्रीवियस जो क्लासेस था उसमें भी हम लोग इसको किया है, ये एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से आपका अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। उसके बाद टिक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है इसको हम एपिसेंटर यानी कि हाइपो जस्ट अबव द हाइपोसेंटर बोलता है। ठीक है, सो ये टर्म्स को आपको जानना है। सिस्मिक वेव्स में हम लोग का पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स होता है। ठीक है, प्राइमरी वेव्स ज़्यादा फास्टर होता है एंड सेकेंडरी वेव स्लो होता है, और ये लिक्विड से पास नहीं कर सकता, लेकिन प्राइमरी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी से पास कर सकता है। सरफेस वेव दो स्लो होता है, लेकिन ये लोग का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि रे लेक एंड लव वेव्स उसका एग्जाम्पल हो जाता है। और ये मेजरमिंग यूनिट्स है जो एग्जाम के लिए आपको जानना होता है। ठीक है, उसके बाद आजकल न्यू टाइप्स ऑफ मेजरिंग यूनिट्स होता है, जैसे कि मैग्नीट्यूड स्केल्स होता है, रिचर स्केल्स आपको पता है। ठीक है, उसके बाद दीज आर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डन। उसके बाद हम एमसीक्यू में आएंगे। एमसीक्यू में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। द आइडिया फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये सबसे पहले इंडिया 2014 में प्रपोज किया है। उसके बाद ये सही है। उसके बाद डेट ऑफ 21 ये आपका कोइंसिडाइड विद विंटर सोल्स्टिस, ये गलत होगा। तो ये रेजोल्यूशन जो पास होता है ना, तो इसमें आंसर भी आपका यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, तो आंसर में आपका 1 एंड 3 वो सही है। ठीक है, और सेकंड जो है जिसमें वो लोग विंटर सोल्स्टिस बोलता है वो गलत है, वो समर सोल्स्टिस है। उसके बाद योगा से रिलेटेड, ए लीगल ट्रीटी साइन बाय यूएन मेंबर स्टेट्स टू रेगुलेट कमर्शियल योगा स्टूडियो, मैंडेटरी फिटनेस है ना, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस, एंसिन वैदिक ट्रांसलेटेड इनटू मॉडर्न लैंग्वेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो इसमें आपका सही एक्सप्लेनेशन होता है सी। ठीक है, सो सही एक्सप्लेनेशन के सी, यानी कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिक एविडेंस बेस्ड योगा प्रैक्टिस डिजाइन फॉर द मास हार्मनी, जिसमें आपका माइंड, बॉडी है ना, सोल वन यूनिटी में रहेगा। ठीक है, उसके बाद व्हाई डज फिलिपियन एक्सपीरियंस एट disproportionately high frequency of catastrophic earthquakes and volcanic eruptions। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है, फिलीपींस जो प्रिसाइसली वेस्टर्न रीम्स ऑफ द पैसिफिक ओशन में रहता है। तो ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
जो नेक्स्ट होता है वो मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। मेंस में पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर्स, उसका बारे में आपको कंप्लीटली पढ़ना है। वो ज़्यादातर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एज़ वेल एज़ मेंस पर्सपेक्टिव से भी पूछता है कि किस तरह से ये रिंग्स ऑफ फायर में आपका जो इवेंट्स लाइक सुनामी एंड वोल्केनिक इरप्शंस वो कैसे लैंड का टोपोग्राफी है उसको चेंज करता है, कैसे ह्यूमन सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक विटेलिटी को शो करता है, ये पूछा जा सकता है। डन। उसके बाद थॉट ऑफ द डे, the strongest person are not those who show strength in front of us, but those who win battles we know nothing about. जोनाथन हार्नेस। ठीक है। सो विद दिस कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट, फॉलो करते रहो, पढ़ते रहो, जो जो जरूरी है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोग लिख के एग्जाम के लिए रेडी करो। दैट विल बी योर करंट अफेयर्स। ठीक है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग।